फंगल इन्फेक्शन के बारे में लोगों की बड़ी मिथ्स हैं। एक तो ये बताएं कि फंगल इन्फेक्शन आम लोग इसको कैसे समझें, इसकी टाइप्स कितनी होती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे बड़ी बात है जी कि फंगल इन्फेक्शन जो है सर ये इसको उर्दू में दाद कहते हैं, ठीक पंजाबी में ददरी कहते हैं, ठीक जो बहुत ठेठ पंजाबी कहते हैं उल्ली लग गई है। ठीक है फंगस स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। जी सर। सर से पांव तक स्किन ही स्किन है। सर। अगर स्किन ना होती सर। तो बंदा सर्वाइव ही ना करता। बिल्कुल ऐसे। इस वजह से फंगस भी जो है वो सर से पांव तक आती है। ठीक है। आजकल का जो मौसम है, अभी सर। मैं आ रहा था प्रोग्राम के लिए तो इतनी बारिश, बल्कि मैंने आपको भी कॉल किया, सर। मैं कहता वीर साहब मैं तो फंसा हूँ, मैं गाड़ी से नहीं उतर सक रहा, इस तरह वो बरसात की, तो आपने फिर मेहरबानी की और किसी को सर। कहा कि गाड़ी अंदर आने दे। तो बारिश का, बरसात का, हब्स का जो महीना है, फंगस बहुत हो जाती है, जिसको दाद भी कहते हैं, धदरी भी कहते हैं। ठीक। हम इनको फंगल इन्फेक्शन को क्लासिफाई करते हैं। अगर सर में हो, फंगस को डर्मेटोलॉजिकल जबान में टीनिया कहा जाता है। ठीक है। डर्मेटोफाइट इन्फेक्शन, ठीक है। टीनिया। अच्छा जी, बच्चों में सर में फंगस बहुत कॉमन है, सर। उसको कहते हैं टीनिया कैपिटिस। ठीक है चेहरे पे आए टीनिया फेशियाई, सर। बॉडी पे आए टीनिया कॉर्पोरिस, ठीक हाथों पे आए टीनिया मैनुअम, ठीक नाखून पे आए टीनिया अंगवम या ओनिकोमाइकोसिस। ठीक अगर ग्रॉइंस में और थाइज में आए टीनिया क्रूरिस, ठीक। और अगर पाँव में आए तो सर। टीनिया पीडिस सर। या एथलीट्स फुट। सो सर। ये डिफरेंट टाइप्स हैं जो हम लोग फंगस को, तो मतलब क्या हुआ, अब आपको जो मैंने बताई हैं, सर से पाँव तक कहीं भी फंगस आ जाती है। ठीक। लेकिन जो ये मौसम है गर्मी और हब्स का, ह्यूमिडिटी, लॉट ऑफ स्वेटिंग जब होती है, कुछ लोगों को पसीना वैसे ही बहुत आता है, उनमें फंगस सबसे ज़्यादा इस वेदर में देखी जाती है। ठीक हो गया। अच्छा सर, हम ये देखते हैं कि जितनी भी लेबर क्लास है या आम लोग जो हैं, जो सिटिंग में ज़्यादा करते हैं, दुकानें वगैरह चलाते हैं, उनकी ना अंडर लेग फंगस बहुत ज़्यादा है। अंडर लेग फंगस होने की मेन वजूहात क्या होती हैं? देखिए, हम लोग मर्दों में खाली वो ही नहीं कि जो लेबर क्लास हैं, हम मर्द लोग जो हैं, हम अगर, मैं आपको कहता हूँ आप डेली एक्सरसाइज करें, सर। डेली जिम जाएं, सर। डेली वॉक करें। सर। आप अगर मुझे आके महीने इस मौसम की बात कर रहा हूँ, जिस तरह मौसम है, आप कहेंगे डॉक्टर आतिफ मेरी तो ये चड्डे गल गए हैं, मेरे इधर आप एग्जामिन करें, मेरे ग्रॉइंस देखें, मेरी थाइज। रीज़न क्या है, वो जब हम लोग पसीना जो सबसे ज़्यादा है एक मर्द में, सर। वो सबसे ज़्यादा उसके थाइज में और ग्रॉइंस में आता है। रीज़न क्या है, थाइज के साथ हमारी स्क्रोटल स्किन, टेस्टिकुलर स्किन जब फ्रिक्शन होती है मर्द में, तो वहाँ फ्रिक्शन के साथ वो पसीना और हब्स के साथ फंगस ज़्यादा बनती है। सर। इस वजह से पसीने में और उसमें अपना भागने दौड़ने में, वॉक करने में, और जो लेबर क्लास के लोग हैं जिन्होंने सारा दिन जाके लेबर करनी है, उनको तो पसीना आना ही आना है। सर। इस वजह से जो ये मौसम है, इसमें मर्द हज़रात में, मेल्स में सबसे ज़्यादा फंगस जो है वो हमारे ग्रॉइंस या थाइज में देखी जाती है, जिसे टीनिया क्रूरिस कहते हैं। सर। अच्छा सर, दूसरा ये है कि बच्चों में हम देखते हैं, जैसे आपने सर की फंगस की बात की, कि बच्चों में अक्सर हमने देखा है जो 5-7 साल के बच्चे होते हैं, जो ज़्यादा माएँ जो है ना उनको वॉश नहीं करवाती, नहलाती नहीं हैं, या कुछ माएँ ये कहती हैं कि बस एक दफ़ा दिन में नहा लिया, बच्चा खेल के भी आया तो नहलाया नहीं। उसके भी फंगस के बहुत ज़्यादा मामला होते हैं कि बाल चिड़चिड़े हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं आपस में। इस फंगस का ट्रीटमेंट अवेलेबल होता है? देखिए, बात आपने बिल्कुल ठीक की है। सर्दियों में क्या है, स्पेशल आजकल तो चले हम 1-2 दफ़ा नहा ही लेते हैं। सर्दियों में तो 8-8 दिन नहीं नहाते। वो हफ्ता नहीं मायने लाती ऐसे? ना। डॉक्टर साहब निमोनिया हो जाएगा मेरे बच्चे को, मैं नहीं नहलाना, मैं तो संडे के संडे नहलाती हूँ, गर्म पानी से धूप निकली हो बाहर बैठा देती हूँ नहला के। सो गंदगी सबसे बड़ा जो रीज़न है फंगस का, वो बैड हाइजीन है। ठीक है। अब बैड हाइजीन में जो सबसे बड़ी बात है, आपने शावर नहीं ले रहे, आप बात नहीं ले रहे, आपका नहाना धोना नहीं है, और आप अंडर गारमेंट्स जो हैं, जो हम लोग पहनते हैं, मर्द भी और ख़वातीन भी, वो हमें कॉटन के पहनने चाहिए। ठीक है। हमें नायलॉन, पॉलीएस्टर और सिल्क नहीं पहनना चाहिए। ठीक। और जो कपड़े हम पहनते हैं आजकल इस वेदर में, वो कॉटन। मेरी अगर शर्ट हो, आपकी शर्ट हो कॉटन की हो, पॉलीएस्टर और सिल्क मत हो। अगर आपने ट्राउजर पहनना तो कॉटन पहने। और ये जो हम टाइट जीन्स पहनते हैं इस सीजन में, उन जीन्स को हमें अवॉइड करना चाहिए। ड्रेस पैंट्स कॉटन की पहननी चाहिए। बच्चे जो हैं
बच्चों में हाइजीन कभी भी अच्छी नहीं होती। अब ये स्कूल जाते हैं बच्चे, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं, वो धक्का दे रहा है, वो गिर रहा है, मिट्टी में गिर रहा है, माँ आई उसने खाली मुंह धुला देना है, आप वाली बात नहलाना नहीं उसने। अच्छा, अब वो क्या होता है, जब वो गंदगी होती है तो ये फंगस लगने वाली बीमारी है। मेरा टॉवल आप यूज़ करेंगे आपको हो जाएगी, आपका टॉवल आपकी फैमिली करेगी उसको हो जाएगी। ये एक से दूसरे को लगती है, मियाँ से बीवी को, बीवी से बच्चों को, और ये फिर चल सो चल काम है। अच्छा, दूसरी ज़रूरी बात है करता चलूँ, कुछ हमारे ऐसे लोग हैं जिनको पेट्स का बड़ा शौक है सर। कैट्स, डॉग्स, पैरट्स, सर, पिजन्स, गांव में बकरी, भैंस, गाय, ऐसी चीज़ें हैं। सर, जानवरों से फंगस बहुत कॉमन है सर। अब मेरे पास बच्चियां आती हैं, बच्चियों को कैट्स का बड़ा शौक होता है, बिल्लियों का। बच्चियां आती हैं, डॉक्टर साहब उसकी माँ कहती है इसका सर, आप वाली बात के जी बाल सारे जुड़ गए हैं, देखता हूँ फंगस। मैं कहता हूँ बेटा कैट, जी डॉक्टर साहब ये मेरी बेटी तो कैट को रात सुलाती है अपने बेड पे। जी जी। यानी वो इतना उनका कैट्स के साथ प्यार होता है। तो मैं ये कहूँगा कि जो पेट्स हैं इनको हम अगर रखे हुए हैं तो पेट्स का भी उसी तरह ख्याल रखें जिस तरह आप अपनी सेहत का ख्याल करते हैं। सफाई उसकी भी उसी तरह। देखिए ना, आपने एक पेट रखा, आपने कहा डॉक्टर आतिफ मुझे बिल्ली, कुत्ते का, मुझे कबूतर का, मुझे गाय का, मुझे भैंस का शौक है, तो फिर उससे प्यार उसी तरह ही करो जिस तरह अपने बच्चे से करते हैं, जिस तरह अपनी हाइजीन रखते हैं, जिस तरह अपनी। हाँ, और वेटनरी डॉक्टर्स को, अब मेरे घर में मेरी बेटी है, उसको बिल्लियों का शौक है, कैट्स का, तो हर 2 हफ्ते बाद वो वेटनरी डॉक्टर आता है, उसके नेल क्लिप करता है बिल्ली के, उसका मैनिक्योर पेडिक्योर करता है बिल्ली का, उसको शैम्पू से सर धो के जाता है, पर्शियन कैट है उसकी। फिर हम गर्मियों में उसका पूरी जिस तरह ट्रेंड करा देते हैं पूरी बिल्ली की। तो ये ख्याल करना पड़ता है, तो फिर जानवरों से बचत होगी, अदरवाइज ये जानवर दे जाते हैं। दूसरी बात ज़रूरी है, बड़ी इंपॉर्टेंट सर, ये जो होता है ना, हम चीज़ें शेयर करते हैं, इससे प्यार नहीं बढ़ता सर, बीमारियां बढ़ती हैं। ठीक, मैं आपको ये कह दूं, यानी कपड़े शेयर करना, जूते शेयर करना। मैं आपको कह दूं कि अपना तनवीर साहब, चले हम वज़ू करते हैं, मेरा जो चप्पल पड़े ना वॉशरूम में वज़ू वाली, वही आप भी पहन लें। आप वज़ू करके निकले, वही मैंने पहन ली, मैंने पहनी, मेरे भाई ने पहन ली, मेरी बीवी ने पहन ली। अगर आपके पाँव में फंगस या मोके हैं, वॉट्स हैं, तो जो पहनेगा सबको हो जाएंगे। ये प्यार नहीं बढ़ रहा, ये बीमारियां बढ़ रही हैं। ठीक। अच्छा, अब इसी तरह हम लोग देखें, बड़ी ज़रूरी बात करने लगा हूँ सर, जो टूथब्रश होता है, कभी आपने सुना है कि एक टूथब्रश पूरी फैमिली यूज़ करती हो? नहीं ना सुना, कभी पॉसिबल ही नहीं होता। हर बंदे का, एक दिन के बच्चे से लेके 100 साल के बंदे तक का टूथब्रश रहता है। हम हेयर ब्रश और कोम इकट्ठी यूज़ करते हैं। एक अगर आपका हेयर ब्रश पड़ा हुआ है या कंघा पड़ा हुआ है तो क्या होगा, आप निकले, बेगम ने यूज़ कर ली, बेगम निकली, बच्चा स्कूल जा रहा है, उसी से माँ ने बेटे का सर धो दिया। एब्सोल्युटली रॉन्ग। अगर बच्चे को सर में फंगस है तो या उसको, तो वो आपको भी दे देगा और वाइफ को भी दे देगा। सो जितनी आपकी यूटेंसिल्स हैं जो आप शेयर कर रहे हैं वो आपने नहीं करनी।